हेलो, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को विषय हिंदी जो 100 नंबर का आता है, आप सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी परीक्षा है, जिनका एग्ज़ाम है। आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसे अवश्य सुनिए और उसको याद कीजिए। आपके तमाम प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ये आते भी हैं। आपको हम विषय हिंदी पाठ 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से परिचित कराने जा रहे हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, इनके लेखक कौन है, उन लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, तो इस तमाम प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। और जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है, इसको भी आप वीडियो में बने रहिए और आपको बहुत बेहतर तरीक़ा से ये जानकारी होगा। तो बता देना चाहते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। इसका लेखक भीमराव अम्बेडकर जी है। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर जी अपने अमेरिका और इंग्लैंड से अधिकांश पढ़ाइयाँ किए। वह स्वदेशी वकालत भी किए। भीमराव अम्बेडकर जी को बाबा साहेब संविधान निर्माता या संविधान जनक भी कहा जाता है। बहुत ही एक मेधावी और एक महान पुरुष के रूप में उभरे थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी अपने समाज में हम लोग को सामने एक विषय रखे, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन एक लेखक के द्वारा निबंध बताया गया। एक कहानी भी कह सकते हैं, एक कहानी भी है, लेकिन एग्जाम में आए तो निबंध है। तो लेखक बोलते हैं कि जाति प्रथा क्या है, जाति प्रथा किसे कहते हैं। पहला बात रहा तो भेदभाव करना, अपने जात को दूसरे जात से ऊंचा समझना, उनसे भेदभाव करना जाति प्रथा कहलाता है, जातिवाद कहलाता है। समझ गए होंगे जाति प्रथा किसे कहते हैं। जब एक व्यक्ति अपने जात को दूसरे व्यक्ति से ऊंचा दिखाता है और अपने ही जात का समर्थन करता है और अन्य जात को अपने से नीचा दिखाते हैं, तो उसे हम लोग जातिवाद कहते हैं, जाति प्रथा कहते हैं। लेखक बोलते हैं कि जाति प्रथा तो है, लोग अपने अपने जात को बड़ा मानते हैं। तो चलिए, जाति प्रथा अगर मानते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जाति प्रथा आगे चलकर बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर लेती है। जाति प्रथा के जो पोषक होते हैं, जातिवाद के पोषक, उनकी कमी नहीं है समर्थक का, यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। वह समाज में कार्य कुशलता के लिए मानते हैं कि जाति प्रथा का होना जरूरी है। जो जातिवाद के पोषक है वो मानते हैं कि जातिवाद होना बहुत ज़रूरी है। क्यों मानते हैं, तो आपके प्रश्न आएगा कि जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में तर्क देते हैं कि जातिवाद समाज में बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि वो कहते हैं कि अगर जूता कोई सिलाई कर रहा है तो मोची, अगर मोची को नहीं दिया जाएगा तो जूता की सिलाई कौन करेगा। और दूध कौन बेचेगा, तो ज़्यादा बेचेंगे। पूजा पाठ कौन कराएंगे, तो ब्राह्मण कराएंगे। नली वली साफ कौन करेगा, तो छोटे लोग करेंगे। अगर इस समाज में नहीं रहेंगे तो वह काम कौन करेगा। इसीलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए जातिवाद होना ज़रूरी है। हर कैटेगरी के आदमी ज़रूरी है। अगर वो नहीं रहेंगे तो वो काम कौन करेगा। तो जातिवाद के पोषक यही तर्क देते हैं कि समाज में कार्य कुशलता बनाने के लिए, सबका लेवल बराबर बनाने के लिए जातिवाद होना जरूरी है, नहीं तो सभी कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे और लोग उसे सुचारू रूप से नहीं करेंगे। तो लेखक कहते हैं भीमराव अम्बेडकर जी, चलिए कोई बुराई नहीं है, आप मानते हैं तो मान लो कि जातिवाद का पोषक हो, तो कहते हो कार्य कुशलता के लिए जातिवाद जरूरी है। लेकिन यह कहाँ की बात है कि जातिवाद हमारे देश में श्रम विभाजन का निर्माण कर देता है। जातिवाद से, जाति प्रथा से एक नया वर्ड आता है श्रम विभाजन।
लोग जातिवाद करते करते, अपनी छुआछूत करते करते यहाँ तक कि जातिवाद के नाम पर काम भी बांट दिए। काम यह बांट दिए कि आप जो है जूता की सिलाई आपके पूर्वज कर रहे थे, आप भी करेंगे। आप दूध बेच रहे थे, आपके पूर्वज भी दूधे केवल बेचेंगे। आप अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, आपके पूर्वज लड़ाई झगड़ा करेंगे, कर रहे हैं तो आप भी करेंगे। मतलब कि जात के आधार पर काम बांट देना श्रम विभाजन कहा जाता है। याद रखना, जातिवाद के नाम पर अगर किसी व्यक्ति के काम बांट दिया जाता है तो उसे हम लोग श्रम विभाजन कहते हैं। लेकिन श्रम विभाजन के कारण समाज में बहुत द्वेष है, लोग बेरोजगार है। क्यों है? देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अच्छा टैलेंट ही है, उसको डांसर बनना है, म्यूजिक बनना है, कलेक्टर जज बनना है, और श्रम विभाजन में जाति प्रथा की वजह से बांट दिया गया है कि आपको यही काम करना है, जूते की ही सिलाई करनी है, आपको दूध ही केवल बेचना है, आपको नली की ही सफाई करना है, लैट्रिन की सफाई करना है, आपकी काम बांट दिया गया। उस काम से आप बड़ा काम कितना भी काबिल क्यों ना हो नहीं कर सकते हो। तो बताइए कितना बुरा है? आप ही बताइए, क्या अच्छा है? तो जाति प्रथा के कारण धीरे धीरे लोग जातिवाद करते करते, उसका समर्थन करते करते श्रम विभाजन, समाज को मतलब श्रम के आधार पर बांटने का काम किए, काम के आधार पर। और ऐसे बांट दिए जैसे कि अगर पूर्वज कर रहे हैं तो वह नए संतान भी वही काम करेगा। तो इसकी वजह से उसको बनना है कुछ और चाहकर भी उसको नहीं मिल पाता है। यानी उसके जन्म से पहले ही उसकी पेशा निर्धारित कर दी जाती है कि आपको यही काम करना है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति टालू काम करने लगता है, उसके अंदर टालू भाव आ जाता है, अच्छा से काम नहीं कर पाता है। और बहुत लोग तो काम करते भी नहीं क्योंकि उनकी चॉइस नहीं है, लेकिन जातिवाद के कारण श्रम विभाजन दे दिया गया कि यही काम करो, जिसके कारण बहुत लोग बेरोजगार भी हो गए। और सबसे बड़ा दुख का बात है, लेखक कह रहे कि जातिवाद श्रम विभाजन जाति प्रथा के कारण लोगों की श्रम जन्म से पहले ही पेशा निर्धारित कर दी जाती है कि आपको यही करना है। भला वह इंसान क्या कर पाएगा अगर उसको शौक़ है कि हमें बहुत देश की नाम रोशन करना, उसके अंदर काबिलियत है, लेकिन आप उसको करने नहीं दे रहे जाति प्रथा के कारण, क्योंकि उसकी काम बांट दी गई है कि आप शूद्र है, ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है। तो इसीलिए जाति प्रथा गरीबी से भी बड़ी उत्पीड़न प्रथा है। लेखक कह रहे आज ये प्रश्न कि जाति प्रथा गरीबी से भी उत्पीड़न प्रथा क्यों है? तो क्योंकि गरीबी को हम मेहनत करके, परिश्रम करके अगर हमको अधिकार मिले तो बदल सकते हैं। लेकिन जब अधिकार ही नहीं देता है जाति प्रथा, काम कहता है कि नहीं आप कर सकते हैं, तो बताइए कि उस हम गरीबी को बदल नहीं सकते हैं। तो गरीबी अगर है तो गरीबी को हम बदल देंगे जब हमको अधिकार रहेगा तो। इसलिए गरीबी खराब प्रथा नहीं है, लेकिन वह खराब है जो निर्धारित कर दिया जाता है आपको यही करना है, पेशा में बांध दिया जाता है। तो यह गरीबी से भी उत्पीड़न प्रथा, घुट घुट कर मरने वाली प्रथा, अपमानजनक प्रथा है। इससे हमारे आर्थिक पहलुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है कि अगर किसी की पेशा निर्धारित कर दिया आपको यही करना है और उसके अंदर ज्ञान बहुत बड़ा है, वह नहीं कर पाएगा, तो उसकी घर की परिवार को चलाना, मान लीजिए उसको छोटा काम मिल गया यही करना है, 10 परिवार है, कैसे चलाएगा? उसकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है, तो उसकी आर्थिक स्थिति भी डाउन हो जाती है। तो गरीबी जो है आर्थिक पहलुओं से भी एक हानिकारक प्रथा। तो लेखक इस प्रकार जाति प्रथा को बहुत एक खराब प्रथा इसलिए बताया क्योंकि यह श्रम विभाजन का निर्माण कर देता है। और जातिवाद के पोषक यही मानते हैं कि होना जरूरी है, क्योंकि नहीं होगा तो लोग वह समाज में नली साफ कौन करेगा, वह छोटे छोटे काम कौन करेगा। लेकिन क्या आप उसकी स्थापना को भी तोड़ रहे हैं? सोचिए ज़रा, क्योंकि उसके अंदर आपके जैसा ही खून है, जज्बा है, वो भी कर सकता है। तो सीधा सीधा बात है कि भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है कि जाति प्रथा मानते हो तो मानो, लेकिन अगर छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन श्रम मत बांटो, समाज को मत बांटो जातिवाद के नाम। लोगों को स्वतंत्र जीने का अधिकार है, उसकी पेशा निर्धारित मत करो, उसकी क्षमता के अनुसार दो।
ऐसे अगर क्षमता के अनुसार अगर हम समाज में कार्य देंगे किसी को, तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वह आदमी आगा बढ़ेगा और देश का भी आर्थिक स्थिति बढ़ेगा और बेरोजगारी भी कम होगा अगर उसको अधिकार देंगे तो क्षमता के अनुसार काम दे, लोगों में भाईचारा हो, स्वतंत्रता हो। एक नए हट के टॉपिक है यह लोकतंत्र, यही अच्छा एक लोकतंत्र है, भाईचारा, समानता, कार्य क्षमता के अनुसार कार्य देना, यह भीमराव अम्बेडकर जी का मानना है और यह जरूरी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जाति प्रथा क्या है। तो अपने जात को दूसरे जात से ऊंचा मानना, भेदभाव करना जाति प्रथा कहलाता है। जाति प्रथा के कारण समाज में श्रम बन जाता है, लोगों को काम के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है, जिसे श्रम विभाजन का। और जाति प्रथा के कारण यह कर दिया जाता है, आप नीच जात के हैं तो आप छोटा काम करेंगे, बड़े जात के हैं तो बड़ा काम करेंगे। इससे क्या होता है कि जो लोग अधिक ऊर्जावान, अधिक क्षमता वाले होते वह काम को नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी पेशा निर्धारित की गई है और वह बदल भी उसे नहीं सकते हैं। तो बताइए, यह गरीबी से भी उत्पीड़न प्रथा है, हमारी आर्थिक पहलुओं को बेकार करता है। तो हम सभी को जाति प्रथा से मुक्त होना चाहिए। अगर मानते भी हो तो श्रम विभाजन समाज में नहीं लाना चाहिए। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का यही समाज में एक संदेश है। तो आप, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जाति प्रथा क्या है, जाति प्रथा के लोग समर्थन क्यों करते हैं। क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि समाज में कार्य कुशलता रहे, हर तरह के जात रहे, छोटे से बड़ा तक सभी काम संपन्न होगा। अगर नहीं होंगे, सब बड़ा ही समझने लगेगा तो कोई काम नहीं होगा। अच्छी बात है, लेकिन उसको क्षमता के अनुसार काम देना चाहिए। एक लेखक की बात है, क्योंकि जाति प्रथा बहुत एक हमारी मानसिक स्थिति को खराब कर देती है, यह धीरे धीरे हमको नीचा लेवल पे पहुंचा देती है। तो जाति प्रथा जो है लोगों की तरह अच्छा नहीं बन पाता, इसीलिए हमें जातिवाद नहीं करना चाहिए। तो अब आप लोग के सामने बहुत सारे प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते। पहला कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है, तो पहला प्रश्न है कि निबंध है, याद रखिए। दूसरा कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जाति प्रथा और श्रम विभाजन समाज में क्या संदेश देता है, यह नकारात्मक संदेश देता है। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब वो कहाँ हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। किस परिवार से थे, तो दलित परिवार से। वह अपने प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड और अमेरिका से ही प्राप्त किया था। भारत में वकालत किया था। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, संविधान जनक भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर जी ने कास्ट्स इन इंडिया जैसे पुस्तक भी लिखे हुए हैं। जाति प्रथा के पोषक इनके पक्ष में क्या तर्क देते, वह तर्क देते हैं कि समाज में कार्य कुशलता बनाए रखने के लिए, सभी कामों को करने के लिए जातिवाद होना जरूरी है। लेकिन लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या आ जाएगा, जातिवाद से लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, तो जातिवाद से लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा लोग अगर मानते हैं तो कुछ तक सही है, लेकिन जाति प्रथा के कारण लोगों को काम बांट दी जाती है। इतना ही नहीं, उसके जन्म से पहले उसकी पेशा निर्धारित कर दी जाती है। यह लेखक की प्रमुख आपत्तियां कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आएगा कि जाति प्रथा गरीबी से भी उत्पीड़न प्रथा क्यों है, तो जाति प्रथा गरीबी से इसलिए है क्योंकि जाति प्रथा के कारण काम बांट दिए गए हैं जन्म से पहले ही, और मरकर भी वह ही काम करना। अब चाहकर उसको बदल नहीं सकते, जबकि गरीबी को हम बदल सकते हैं। इसलिए गरीबी से भी यह हानिकारक प्रथा। अगला प्रश्न आएगा कि जाति प्रथा किन पहलुओं से भी हानिकारक, आर्थिक व्यवस्था से भी हानिकारक प्रथा है, क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था को चरमरा देता है। लोग बेरोजगार हो जाते हैं, वह अपने परिवार का अच्छा से भरण पोषण नहीं कर पाते क्योंकि समाज में उसको अच्छा काम नहीं मिल पाता है। ये लिख सकते हैं। हमें समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए, हमें समानता, भाईचारा और कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए, इस भाव से रहना चाहिए। तो ये सब तमाम प्रश्न है इस चैप्टर का। तो आप, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। इस बात को याद रखिए कि जाति प्रथा क्या है, इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं और क्यों हानिकारक है। तमाम प्रश्नों के हम उत्तर आपको बताए हैं।
तो आप इसको अच्छा से दिमाग में इसको रखिए और याद कीजिए, ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। जय हिंद।